성도 여러분, 오늘은 3차 영혼육 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 시간입니다. 3차 आत्मा देह प्राण के तीसरे भाग का यह पहला सत्र है। 더 심도 있는 말씀으로 1차, 2차와 마찬가지로 먼저 सबसे पहले मैं देह और फिर प्राण और आत्मा के विषय में बताऊंगा, जैसे कि पहले सत्रों के दौरान मैंने आपको बताया। 1차 때보다 2차 때가 더 जो दूसरा भाग है वो पहले भाग से कहीं ज़्यादा मुश्किल है और तीसरा भाग दूसरे भाग से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कृपया आप सावधानी से सुने और पूरी तरह से समझें। 바랍니다. 1차 영혼육에서 आत्मा प्राण और देह के ऊपर पहला सत्र इस विषय पर था कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, अर्थात मनुष्य की देह किस तरह से बनी है और किस तरह से वो बढ़ती हैं। दूसरे सत्र में मैंने आपको 점을 두어 증거 आपे के विषय में बताया था, अपने आप को जानने के विषय में, अर्थात ये इस विषय पर था कि हम कौन हैं, किस तरह से हम बनाए गए हैं हमारे जन्म ही से। 수 있는 말씀이었지요. 부모님이 여러분 आपके माता पिता ने आपको इस तरह से नहीं बनाया जैसे आप आज दिखते हैं। आपने स्वयं अपने आप को निर्मित किया है, अर्थात 육의 껍질이 진짜 जो मुख्य मूल है वो शरीर नहीं है जो कि बाहरी आवरण है, बल्कि वो आत्मा है जो हमारे अंदर है। 우리가 진정한 केवल तब जब हम अपने मूल अस्तित्व को समझते हैं, अर्थात हमारी आत्मा को, 추구할 수 तभी हम जीवन के सच्चे मूल्य की खोज करते हैं। 우리의 삶은 강건 इस धरती का जीवन 70 से 80 वर्ष का होता है और वो सब कुछ नहीं है। 호흡이 끊어지고 चाहे हमारी सांसें रुक जाएं, हमारा शरीर सड़ जाए, लेकिन हमारी आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती। या तो वो स्वर्ग जाती है या नरक जाती है। 어떤 가치를 निर्भर करता है कि किस तरह के मूल्यों की खोज हम करते हैं और इस धरती पर कैसा जीवन जीते हैं। उसी प्रकार से हमारे अनंत काल के जीवन का निर्णय होता है। या तो हम स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन का आनंद लेंगे या फिर अग्निमय नरक में सदाकाल के लिए पीड़ा उठाने के लिए गिर जाएंगे। 바로 आत्मा प्राण और देह के तीसरे भाग का जो विषय है वो है अनंत जीवन। 아니라 ये वो वचन है जो आपको आत्मा प्राण और देह जो शरीर से संबंध रखता है उसको साधना नहीं है, बल्कि आत्मा से संबंधित आत्मा प्राण और देह की खोज करना है 2장 20 परमेश्वर की संतान के रूप में, ताकि आप अनंत जीवन पा सके। पहला यूहन्ना 2:24 और 25 में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुम में आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता तुम में 다시 말씀드립니다. और पिता में बने रहोगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। 이 재단에 오셔 등록하시고 आपने कब से सुनना शुरू किया? 처음부터 जब से आपने इस कलीसिया में पंजीकरण कराया किया, आपने वचन को सुनना शुरू किया और जब से आपने बाइबल को पढ़ा, आपने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के वचन को सुना, आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक पढ़ा। 것을 너희 ये सारे के सारे वचन आप में बने रहें। 처음부터 들은 것이 너희 ये शर्त है कि यदि जो वचन आपने सुना है, जो कि आपने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे, 너희 안에 관한 आप में बना रहे। 듣고 흘러버린 걸 말하는 게 아닙니다. 듣고 이 ये सिर्फ ज्ञान के रूप में नहीं है, 마음에 그래서 처음 बल्कि वह आपके हृदय में बना रहना चाहिए। 면 너희가 아들의 ये सुनकर भूल जाने वाला विषय नहीं है। 아들의 안과 아버지의 안, 즉 하나님의 안에 거하리라. 그가 우리에게 जो तुमने आरंभ से सुना है, 영원한 यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो आप पुत्र में और पिता में बने रहेंगे। 들은 모든 말씀이 내 안에 거해야 और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। अनंत जीवन केवल स्वर्ग में है। केवल जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है तो हम सच्चा जीवन पाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। 우리 안에 거하면 जो हम परमेश्वर का वचन चर्च में सुनते हैं, अर्थात वचन जो हमें बना रहता है, तो हम प्रभु में बने रहते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं। 하나님께서는 और परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, अर्थात स्वर्ग का राज्य देता है, जैसे कि उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। 예배 몸만 मगर अनंत जीवन सिर्फ चर्च आने से हमें प्राप्त नहीं होता है। परमेश्वर के वचन को हम में बना रहना होता है। 말씀이 우리 안에 거해야 한다는 사실입니다. 그러면 영원한 तो ना केवल अनंत जीवन स्वर्ग में हम पाएंगे, बल्कि इस धरती पर भी अपने सपनों को हम पूरा करेंगे। 어리석은 자는 जो कुछ भी हम आशा रखते हैं प्रभु में, हम उन सब बातों का आनंद लेंगे। 가난한 자는 부요함을 무엇이나 마음에 जो मूर्ख है वो बुद्धि पाएंगे, कमजोर ताकत पाएंगे और गरीब धनवान हो जाएंगे।
मुझे आशा है कि ये संदेश आप में जीवन और ताकत बने और परमेश्वर का सत्य आप में निवास करने पाए। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूँ कि आप प्रभु में और पिता में बने रहें और अनंत जीवन और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ हमने पिछली बार से अब तक सीखा, आइए मैं उसके विषय में आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आत्मा, प्राण और देह के तीसरे भाग को आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के विवेक और स्वभाव में, उसके हृदय के स्वभाव और विवेक में स्पष्ट सत्य और असत्य होता है। आप जानते हैं कि आप में सत्य और असत्य होता है। आप में विवेक है और आपके स्वभाव में है। आप जानते हैं कि विवेक क्या है और आपका स्वभाव क्या है। परमेश्वर तमाम मानवीन के सदस्यों को इन चीज़ों को उनके हृदय में जीवन के वचन के द्वारा समझाते हैं। ये विवेक और स्वभाव दोनों ही सत्य और असत्य का मिश्रण है और यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। जिस प्रकार से आप सभी के चेहरे अलग अलग है, यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं उनमें भी अलग अलग विवेक और स्वभाव होते हैं। दो लोग एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते। ये विवेक किसने रचा, किसने बनाया? जब से आप पैदा हुए हैं तभी से आप इसे निर्मित करते आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर और विशेष रूप से कहूं तो विवेक एक मापदंड है जिसके द्वारा हर व्यक्ति भलाई और बुराई के बीच में अंतर करता है या निर्णय लेता है। जिस सीमा तक लोग देखते, सुनते और बुराई में और अपने हृदय में बुराई को ग्रहण करते हैं तो उनका विवेक अधिक और अधिक बुरा होता जाता है और बाद में अगर कुछ बुराई वो देखें तो वो एहसास ही नहीं करते कि यह बुराई है। दूसरी तरफ जिस सीमा तक हम सत्य को अपने हृदय में परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा बोते हैं तो हमारा विवेक भला होता है, भला बनता है। ये संसार पाप से, अंधकार से और असत्य से भरा हुआ है। लंबे समय पहले अगर लोग सुई भी चुराते थे तो वो सोचते थे कि वे चोर हैं, इसलिए वो सुई की भी चोरी नहीं करते थे। परंतु आज क्या आपको लगता है कि सिर्फ सुई चुराने से लोग चोर बन जाएंगे? ज्यादातर लोग उसे चोरी मानते ही नहीं हैं। तो फिर अगर हम किसी का चूजा चुराएं, उसके विषय में क्या है? चूजा तो सुई से बड़ा होता है। अगर आप कोई सुअर या कोई गाय चुराए फिर क्या होगा? लंबे समय पहले अगर कोई गाय चुराता था वो बहुत बड़ा चोर माना जाता था, परंतु आज एक गाय अगर हम चुराएं तो हम नहीं कहते कि ये बड़ी चीज है। गाय की कीमत आज कितनी होगी? शायद $2000। और सिर्फ $2000 चुराने से आज हम बड़े चोर नहीं बद होते हैं। आज लोग दसों हजारों डॉलर्स की चोरी करते हैं। इसलिए आज एक बड़े चोर नहीं बनते अगर आप केवल एक गाय को चुराते हैं। लेकिन 50 और 60 के दशक की अगर हम बात कहें तो केवल एक गाय चुराने से वो बड़े चोर कहलाते थे। आज ये संसार बदल गया है। आज सिर्फ सुई चुराने से लोग सोचते ही नहीं कि वे चोर है, उनका विवेक और भी अधिक बुरा हो गया है और वो बुराई को बुराई तक नहीं मानते हैं। इसीलिए आपको पवित्र होने के लिए जो आपके पास हृदय का स्पष्ट, मेरा मतलब है असत्य का स्पष्ट हृदय है, आपको उसे मुक्ति पानी है और अपने विवेक की बुराई को भी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको गहरी बुराई को भी ढूंढना है, जो वो असत्य है जो आपके स्वभाव में गहराई से छिपा हुआ है। आपको उसे मुक्ति पानी है और पूर्ण पवित्र बनना है। स्वभाव अगर हम उसकी तुलना भूमि से करें तो यह भूमि की विशेषता के समान है या गुणवत्ता के समान है। ये माता पिता से जीवन की ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है और साथ ही यह हमारे हृदय की गहराई में अनजाने में भी निर्मित होती है। हमारे स्वभाव में यह असत्य हम स्वयं से नहीं ढूंढ सकते हैं। ये वो गंदा पानी के समान है जो सतह से
जिसके सतह में सारी की सारी गंदगी तो होती है, लेकिन ऊपर से वो साफ दिखता है। आप इस वीडियो को देखिए। पानी को जब खाली छोड़ा जाए तो वो साफ दिखता है, लेकिन जब इसे हिलाया जाए तो उसकी सतह से सारी गंदगी ऊपर आने लग जाती हैं। 저 물을 저 물에다가 거기 있지 않습니까? आप देख सकते हैं 가는 거. कि वो छोटे छोटे कण जो 무게가 있고 मोटे मोटे हैं, वो उन्हें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। 금방 맑아지죠. 근데 가느다란 거, 가는 이제 뭐 모래 같은 그런 가는 그런 찌꺼기, 무게가 없는 이런 걸 집어여야 깔아앉아 있는 것도 잘 हम 보이고 देख सकते हैं किस तरह से 그러면은 금방 ये पानी के अंदर डूबती हैं। 오염돼서 쉽게 가라앉지 않는 것이 हल्की चीज़ें तो आसानी से नहीं डूबती है, लेकिन जो भारी भारी चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से इसमें डूब जाती हैं। ये प्रयोग और बेहतर हो सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं इसे 금방 कि जो भारी भारी चीज़ें हैं 빼내버려 वो जल्दी से जल्दी नीचे सतह में चली जाती है, लेकिन हल्की चीज़ें ऊपर रहती हैं। जब आप इसे हिलाते हैं तो गंदगी ऊपर आती हैं। 모르지요. बिना इसे हिलाने से यह ऊपर नहीं आती हैं। इसीलिए परमेश्वर अय्यूब के समान जो धर्मी लोग हैं 깊은 उन्हें आजमाइशों में पड़ने दिया, ताकि वो अपने स्वभाव में असत्य को ढूंढ सकें। 사람이 행함으로도 यदि आप किसी प्रकार के पाप अपनी क्रियाओं में ना करें, ना हृदय से करें, और साथ ही यदि अपने स्वभाव में बुराई को ढूंढकर अगर आप उसे दूर करें, 그때는 तो माना जाएगा कि आपके पास एक सिद्ध आत्मिक हृदय है। प्रिय सदस्यों, 이렇게 온전한 영 आत्मिक हृदय को, इस प्रकार के आत्मिक हृदय को साधने के लिए आइए हम आत्म प्राण और देह के इस तीसरे भाग को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देह के पहलू को देखेंगे। मैं आपको पहले से बता चुका हूं 있다. कि देह इस वचन में दो अर्थ पाए जाते हैं। 반드시 구분할 आपको इन मामलों को सही से अंतर करना है। क्या यह आत्मिक रूप से बताया जा रहा है या केवल शाब्दिक अर्थ में बताया जा रहा है। 알아야 됩니다. 첫째는 눈에 보이고 만져지는 우리 이 पहला अर्थ हमारी देह का वो है जो दृश्य है और ठोस है, 변질된 और दूसरा अर्थ है 진리에 속한 शरीर, अर्थात वो सब बातें जो असत्य से संबंध रखती है और जो बदल जाती है और नाश हो जाती हैं। 구분이 된다 이 말입니다. 근데 성경에 주로 परंतु बाइबल में 육은 주로 जो शरीर शब्द है वो हमारी शारीरिक देह को दर्शाता है। 영의 몸을 ज्यादातर यह आत्मा, प्राण और देह के विषय में है। 두 번째 육의 의미와 반대된 इस दूसरे अर्थ का विपरीत आत्मा है। 영원한 것, 즉 영은 ये कुछ अनंत बात है, आत्मिक बात है और सिद्ध है, और यह सत्य है, जीवन है, और इस प्रकार से। 것들을 의미하지요. 우리가 이렇게 생명 호흡하니까 और यह जीवन सिर्फ शारीरिक रूप से जीना और सांस लेना नहीं है, बल्कि यह अनंत जीवन से संबंधित है, उद्धार पाना और स्वर्गीय राज्य में जाने के विषय में। शारीरिक देह जिसमें हम सांस लेते हैं, शारीरिक जीवन जिसमें हम सांस लेते हैं, असल में परमेश्वर के सामने यह मरा हुआ है जो अंत में नरक चला जाएगा। इसीलिए जीवन दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मा से संबंध रखता है और दूसरा शरीर से, देह से। इसलिए आत्मा, प्राण और देह की इस तीसरे सत्र में हम सीखेंगे कि 지금부터 새로운 영어들을 कैसे कि यह अनंत जीवन और कैसे यह अनंत जीवन से संबंध रखता है। 육신의 일, जैसे कि देह, शरीर के कार्य, शरीर की चीज़ें, पापमय देह और शरीर के कार्य, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सब बातें 육체가 आत्मिक अर्थ को जानने से पहले देह और शरीर और आत्मिक देह ये काफ़ी समान सुनाई देते हैं, एक समान या काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आते हैं। 몸신 다 마찬가지. 또 육체 जो शरीर है ये एक प्रकार का किसी की देह का मांस होता है, और ये अर्थ भी काफ़ी समान है। 별 차이가 없는 यद्यपि शरीर के कार्य और शरीर की चीज़ों में कोई अर्थ नज़र नहीं आता, और शरीर के कार्यों में 우리가 그 의미들을 정확히 ऐसा लगता है ये सब, इनमें कोई अंतर नहीं है। परंतु जब आप इन अलग अलग अर्थों को, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और सटीक रूप से, आत्मिक रूप से इनके अर्थों को समझते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उद्धार का जो सिद्धांत है वो क्या है और हम कैसे पवित्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शरीर के कार्य प्रकट है, 성경에 나오는데 육신의 और इसके अलावा बाइबल में शरीर की चीज़ें भी है। 사망의 길로 간다고 क्यों यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर के काम प्रकट है जो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से
देह, शरीर, शरीर की चीजें, शरीर के कार्य, ये सब अलग अलग है। 전혀 다른 शाब्दिक रूप से ये अलग अलग है, लेकिन आत्मा में ये बिल्कुल अलग है। 실에 대해서 살펴보겠습니다. शारीरिक रूप से ये समान है, लेकिन शाब्दिक रूप से ये समान नजर आते हैं, आत्मिक रूप से ये अलग अलग है। आइए सबसे पहले हम शरीर के कार्यों के बारे में देखेंगे। लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 말씀 하나만 보아도 आप मानवीन के सदस्य इन अर्थों को समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नहीं समझते हैं। 뜻을 몰라요. आप 그래서 그냥 일... केवल पढ़ने के द्वारा इससे ज्यादा अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। 자, 영으로서 뭐뭐 행실을 죽여야 산다. आप जीवन पाएंगे, अर्थात हम उद्धार केवल तभी प्राप्त करेंगे जब हम शरीर के कामों को दूर करेंगे। 무엇인지를 알아야 몸의 행... यदि आप शरीर के कामों को मारोगे आत्मा के द्वारा तो हम उद्धार पाएंगे। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें शरीर के कामों को दूर कर देना है, जैसे कि उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना? क्या हम इन्हें छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। 아니면 성경에 딱 구분지어서 बाइबल साफ रूप से इस बारे में नहीं बताती है कि किस तरह के कार्य मृत्यु को ले जाएंगे या किस तरह के कार्य नहीं लेंगे। 행실을 없애라는 말씀이 ये उन कार्यों के विषय में नहीं है जो हम जीने के लिए करते हैं। 여기서 몸이 सारांश के रूप में कहे तो यहाँ पर जो शरीर है वो शारीरिक देह को नहीं दर्शाता, बल्कि वो बचा हुआ शरीर है 뒤에 남겨진 육을 의미합니다. जिससे सत्य का ज्ञान खत्म हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ये वो बचा हुआ शरीर है जिससे सत्य का ज्ञान बाहर निकल गया है। 사람 아담에게로 돌아가야 합니다. देह के इस आत्मिक अर्थ को समझने के लिए हमें पहले मनुष्य आदम के पास जाना होगा। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और उसे जीवित आत्मा रचा। 두뇌가 있다 해도 जब कोई बच्चा पैदा होता है, यद्यपि उसके पास दिमाग होता है, मगर उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। 검사하면 나올까요? IQ 검사하면 나와요? क्या नए जन्मे बच्चे की आईक्यू को हम चेक कर सकते हैं? जिस प्रकार से नए जन्मे बच्चे के दिमाग में कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से आदम का हृदय जब उसे पहली बार रचा गया था, वो कागज के खाली पन्ने के समान था जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। 영 자체가 उसमें केवल जीवन का बीज था और वह अपने आप में आत्मा था। इसलिए परमेश्वर ने सत्य का ज्ञान एक एक करके उसमें बोना शुरू किया। 무엇입니까? तो फिर सत्य का ज्ञान क्या है? 사랑, यह ज्योति, प्रेम, भलाई, विश्वास योग्यता, धार्मिकता, बुद्धि और दूसरे प्रकार का ज्ञान जो परमेश्वर के हृदय के समान है। 아담에게 진리의 सत्य के ज्ञान को आदम में भरना, 머리로만 उसका मतलब यह नहीं है कि उसने केवल अपने दिमाग में ही उन तमाम चीजों को याद रखा। सत्य अपने आप में पूरी तरह से उसके अंदर था। 마음 उसका हृदय, उसके विचार, उसके कार्य सत्य से उत्पन्न होते थे। 나올 때 이것을 진리의 지식을 소유했다 할 수. यह है सत्य के ज्ञान को पाना। 이게 여러분 진리의 지식을 소유했어. यही सत्य का ज्ञान पाने की प्रक्रिया है। आप अपने आप से पूछिए, यदि आपके पास सत्य का ज्ञान है, अर्थात यदि आप परमेश्वर के वचन को सुने, अपने हृदय में बोए और उसे पूरा करें, तो आपका हृदय और आपका विचार वो एक दूसरे से 마음에 मैच करेंगे, वो एक दूसरे के समान होंगे। 이 마음이나 여러분 तब आपके जो कार्य होंगे वो केवल सत्य के होंगे। 행동이 진리의 행동만 나오게 됩니다. और वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वचन को आत्मा में बो दिया है या छाप दिया है। परमेश्वर कहता है, झूठ मत बोलिए। आपके हृदय में आपके पास झूठ बोलने की कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए आप झूठ बोलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर कोई झूठ है ही नहीं। इसीलिए आप अपने कामों में भी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो फिर आपके पास कोई बुरे विचार भी नहीं होंगे, चाहे आप कोशिश क्यों ना करें। 그러니까 행동으로도 나. आप कुछ भी बुरी चीज ना तो देखना चाहेंगे, ना सुनना चाहेंगे, ना वैसा काम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसीलिए आप गुस्सा नहीं होंगे, आप कोई बुरे काम नहीं करेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे, आप कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बुराई नहीं है। 장난삼아 आप गुस्सा करने के बारे में सोचेंगे तक नहीं, क्योंकि आपके हृदय में कोई बुराई नहीं है। इसलिए आपके विचारों में भी बुराई नहीं होंगी। इसीलिए आपके पास कोई शारीरिक विचार नहीं होते। आपका हृदय, विचार, आपके कार्य वो सत्य में एक दूसरे से सहमत होते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति वो है जिसने आत्मा को साध लिया है। 그래서 이것을 진리의 지식을 소유했다고 하는 것입니다. यही है वो प्रक्रिया जब हम कहते हैं कि आपके पास सत्य का ज्ञान है। आदम के हृदय में इस प्रकार का सत्य का ज्ञान बोया गया था।
वो इस धरती पर और साथ ही अदन में जो दूसरे स्वर्ग में है, तमाम सृष्टि के प्रभु के रूप में, जो कि परमेश्वर के स्वरूप में था, सब बातों पर अपना शासन चलाता था। परंतु एक लंबे समय, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, गुजर जाने के बाद वो परमेश्वर के वचन को अपने मन में नहीं रख पाया और अंत में उसने अनाज्ञाकारिता का पाप किया। अर्थात उसने उस फल को खाया जिस पर प्रतिबंध था। उसने अनाज्ञाकारिता का पाप किया उस प्रतिबंधित फल को खाने के द्वारा। और आत्मिक नियम के अनुसार जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, आदम का आत्मा जिसने पाप किया था मर गया, और तब से सत्य का ज्ञान जो परमेश्वर ने उसमें बोया था आदम के हृदय से बाहर निकलने लग गया। जैसे जैसे शैतान ने असत्य का ज्ञान उसमें बोया तो सत्य का ज्ञान बाहर निकलने लग गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो संबंध था, जो सत्य के ज्ञान के द्वारा उसको दिया, सत्य के ज्ञान से बना हुआ था, वो खत्म हो गया और सत्य का ज्ञान आदम से बाहर निकलने लग गया। इसलिए अब आदम का हृदय असत्य से भरने लग गया, जो शत्रु दुष्ट और शैतान उसमें बो रहा था। प्रिय सदस्यों, आमतौर पर यदि हम शरीर कहते हैं तो यह हमारे शारीरिक शरीर को दर्शाता है, परंतु जब हम कहते हैं कि शरीर के द्वारा आत्मा के क्रियाओं को मार डालो, तो यहाँ पर शरीर का आत्मिक अर्थ पाया जाता है। यह मनुष्य के उस देह को दर्शाता है जिसमें सत्य का ज्ञान था, जो बाहर निकल गया था। ये जो उस असत्य से भ्रमित हो गया था, ये वो शारीरिक शरीर है जो नाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कप है, उसके अंदर कुछ पानी है, तो वह जो कप है वो हमारी देह के समान है और उसके अंदर जो पानी है वो आत्मा है। यद्यपि कप एक ही क्यों ना हो, लेकिन निर्भर करता है कि उसके अंदर किस प्रकार का पानी डाला गया है। यदि उस कप के अंदर साफ पानी है या उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है तो वो बहुमूल्य होगा, परंतु अगर उस कप में गंदा पानी है तो वह कप भी गंदा होगा और उसका मूल्य भी अलग होगा। निर्भर करता है कि उस पानी को आपने कहाँ से लाया। यदि वह पानी गंदा है तो वह कप भी गंदा होगा। उसी प्रकार से यद्यपि आदम की देह, जब उसमें सत्य का ज्ञान था, अर्थात जब वह जीवित आत्मा था, तब वह बहुमूल्य था और अविनाशी था। ये सुंदर और आत्मिक देह थी जो कभी ना बूढ़ी होती थी, ना मरती थी, ना सड़ती थी। उसका व्यवहार बहुत ही आदर्श था और तेजस्वी था, जिसकी तुलना ना तो किसी आदर्श राजा या परिवार किसी भी बड़े परिवार से नहीं की जा सकती थी। परंतु जब सत्य का ज्ञान आदम से बाहर निकल गया और असत्य का ज्ञान उसमें आ गया, तो मनुष्यों की जो देह है वो अयोग्य हो गई। इसीलिए जो शारीरिक चीजें हैं वो इसी प्रकार से है। इसीलिए तमाम मनुष्यों की जो देह है, जो असत्य से मिलकर बनी है, वो बूढ़ी होती है, बीमार होती है, मर जाती है और खत्म हो जाती है। और साथ ही इस प्रकार से शरीर में बदल जाने के बाद जो शरीर के कार्य थे वो असत्य से अब निकलकर बाहर आते हैं, जो शरीर में भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग हैं, जो जोर से दरवाजा बंद करते हैं, चीजों को एक दूसरे पर मारते हैं, गुस्सा करते हैं। मान लीजिए पति पत्नी में आपस में कोई वाद विवाद होता है, तो पति गुस्सा होता है, वो जोर से दरवाजे पर मारता है और जोर से बंद करके बाहर चला जाता है। पहले वह दरवाजा आराम से बंद करता था, लेकिन अब वो गुस्से से उसे बंद करता है। वो दर्शाता है कि उसे गुस्सा आया है और वो इस बात को भी दर्शा रहा है कि वो एक संकीर्ण मन का व्यक्ति है। कुछ लोग तो दरवाजे पर लात मारते हैं, कुछ लोग दरवाजा खोलते हैं और बाहर जाते हैं और अपने पैरों से दरवाजा बंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पीछे भी नहीं देखना चाहते। उनके हृदय की बुराई इस तरह से कार्यों में प्रकट होती हैं। कुछ लोग हर शब्द में बुरी बातें बोलते हैं और कुछ लोग अपने विपरीत लिंग के साथ अच्छे से बात नहीं करते, बल्कि वासना भरी आंखों से उन्हें देखती है और कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो घमंड करते हैं और अपने जूनियर्स के साथ
घमंड के साथ बातें करते हैं। ये सब कार्य शरीर के वो कार्य है जो उस असत्य से निकलते हैं जो उनके अंदर है। 그런데 몸의 행실에는 शरीर के कार्यों में ना केवल पापमय कार्य पाए जाते हैं बल्कि वो कार्य भी है जो सिद्ध नहीं है। 모든 행실들도 포함이 됩니다. 어떤 사람은 대화하면서 습관적으로 कुछ लोग 툭툭 치거나 무의식적으로 दूसरों पर मारते हैं या फिर दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं जब वो किसी से बात करते हैं। 무의식 중에도 और साथ ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदत के साथ दूसरों को मारते हैं या दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। जब वो उनके बारे में बात करते हैं वो आदत के साथ ऐसा करते हैं। 사모님 내가 사랑 और वो लोग जिन्हें यह पसंद नहीं, जब वो ये कहते हैं कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत ही प्रिय नजर आ रहे हैं। 언성이 असल में यह सत्य नहीं है। 마치 싸우는 것처럼 들리는 사람도 있지요. और साथ ही साथ जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि आ, उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही है क्योंकि वो ऊंची आवाज में बातें करते हैं। 아닙니다. हालांकि ये चीजें छोटी छोटी नजर आ सकती हैं, 그러나 그 모든 लेकिन इन चीजों से ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। 결합되어서 행실로 परंतु इन चीजों को 그래서 이런 걸 버려야 어차피 ऐसा नहीं कि हम इनसे मर जाएंगे, इसलिए हम इन चीजों से मुक्ति नहीं पाते। पर मूल रूप से 천국에 가 ये सारी की सारी चीजें शरीर के कामों के द्वारा जो वो असत्य है जो आप में है उससे उत्पन्न होती हैं। अवश्य ही आपको इन चीजों को दूर करना चाहिए और पवित्र बनना चाहिए, आत्मा में आ जाना चाहिए 지식으로만 채워 अगर आप बेहतर स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हैं। 사실 때 अन्यथा आप केवल स्वर्गलोक में पहले या दूसरे स्वर्ग के राज्य में ही जा पाएंगे। यीशु के पास केवल सत्य का ज्ञान ही था, इसीलिए उसने केवल सत्य के कार्यों को ही इस धरती पर प्रकट किया। यदि हम अपने हृदय को केवल सत्य के ज्ञान से भरें तो हम किसी भी प्रकार के बुरे कार्यों को नहीं दिखाएंगे बल्कि सिद्ध व्यवहार को प्रकट करेंगे। हमारे बैठने का तरीका, चलना, बोलना, यहाँ तक कि हमारे चेहरे का प्रकटीकरण वो भी सत्य में ही सुंदर रूप से प्रकट होगा। 하나님께서 기뻐하실 만한 इसलिए हमारा जो जीवन है वो अपने आप में परमेश्वर के सामने प्रसन्न करने वाली सुगंध होगी। पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 명령입니다. ये एक आज्ञा है कि पवित्र बनो अपने सभी चाल चलन में। 우리 주님 그 हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु पवित्र है और हम उसकी संतान हैं, इसलिए हमें भी पवित्र होना चाहिए। कृपया आप ये ना कहें कि आप तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, कि मैं तो बस इस तरह से पैदा हुआ हूँ, मेरा तो व्यक्तित्व ऐसा ही है, इसलिए ये तो कोई पाप नहीं है, इसलिए आप 말씀은 भूल जाइए इसके बारे में। 모든 행실에 लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर हमसे कहता है कि पवित्र बनो हर चाल चलन में। वो कहता है कि हम उसके सदृश बने। और साथ ही फिलिपियों 4:8 में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। 생각하라 하셨습니다. 사랑하는 성도 मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने हृदय का पवित्रीकरण पूरा करें और साथ ही साथ सुंदर कार्यों को प्रकट करें जो शुद्ध है, पवित्र है, प्रिय है और उचित है। 아름다운 행실로 변화되시기를 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, प्रिय सदस्यों, 아담에게서 मैंने आपको बताया कि सत्य का ज्ञान आदम से बाहर निकलने लग गया 사람의 और मनुष्य की देह शारीरिक देह हो गई जो कि नाशवान है, 육의 몸이 되었기 때문에 क्योंकि हमारा शरीर 죄를 담고 हमारी जो देह शारीरिक देह हो गई 이것이 바로 और हमारे पास जो शरीर है वो पापमय है और हम पापमय कार्यों को प्रकट करते हैं। इसलिए ये चीजें 13절을 शरीर या पापमय देह से जुड़ी हुई हैं। रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि देह आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 욕을 의미합니다. 만약 육신이 우리의 뼈와 살로 된 몸을 의미한다. तुम मरोगे, यहाँ पर मरने का मतलब है अनंत मृत्यु अर्थात नरक। 지옥에 가야 한다. ये जो हमारा शरीर है, 그러니 हमारे जो हमारी देह को दर्शाता है, जो हड्डी और मांस से बना हुआ है, 있는 것입니다. यहाँ तक कि विश्वासी वो भी शरीर हो सकते हैं और वो सब के सब नरक में चले जाएंगे। इसीलिए जो शरीर शब्द है 그러면 여러분 육으로 보면 वो हमारे शारीरिक शरीर को नहीं बल्कि यहाँ पर इसका आत्मिक अर्थ पाया जाता है। 몸 가지고 있잖아요. 8 पद में लिखा है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा के संतान वश गिने जाते हैं। 하고 있습니다.
यहाँ पर अगर 신체를 의미한다면 शरीर शब्द हमारे यहाँ पर जो शरीर है, अगर यहाँ जो शरीर शब्द है अगर हमारे शारीरिक शरीर को दर्शाता है तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसीलिए 줄 알아야 됩니다. हमें यहाँ पर इस अर्थ को सही रूप से समझना है कि यह आत्मिक रूप से हैं या शारीरिक रूप से हैं। 잘못됐다 하고 कुछ लोग कहते हैं 이런 कि इसके कुछ शब्द गलत है क्योंकि वो उसे शारीरिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। 분별. ज़्यादातर लोग इसे नहीं समझ पाते, ना सही से अंतर कर पाते हैं। 자, 그러니 여기서 इसीलिए इस आयत में भी हम योग्य होने चाहिए कि यहाँ पर जो शरीर है उसका आत्मिक अर्थ क्या है। 처럼 영적인 의미를 बाइबल में ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिसमें शरीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है लेकिन उनके अर्थ आत्मिक है। रोमियो 7:14 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। अर्थात वो जो शरीर से संबंध रखते हैं वो पाप के हाथ बिके हुए हैं। 문제더라. 내가 신령한 자들을 대함 और साथ ही पहला कुरिन्थियों 3:1 में लिखा है, भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यहाँ पर कहता है कि विश्वासियों में ऐसे लोग हैं जो शारीरिक है। 육신에 속한 자, 곧 शारीरिक लोग परमेश्वर में बालकों के समान हैं। 어린 아이들을 육신에 속한 자란다. मसीह में बालक है। 여기서 영적인 뜻을 어린 मसीह में बालक वो है 한 살, 두 살, 세 살을 말합니까? 아니죠. 초신자를 말합니다. जो शरीर से संबंध रखते हैं। वो आत्मिक रूप से संतान नहीं है बल्कि वो नए विश्वासी है जिन्होंने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया। ये उन्हें दर्शाता है जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। 어린 आ이들을 대함 मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। वो आत्मिक अर्थ को नहीं समझते थे, इसलिए पौलुस उन्हें बालकों के समान समझाता है। 아직도 और पहला कुरिन्थियों 너희 3:3 में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसीलिए कि तुम में ढा और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जो झगड़ा करते हैं, जलन रखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, न्याय करते हैं, वो शरीर से संबंध रखते हैं। 초신자 वो बालक है, विश्वासी है आत्मा में, वो 내 신앙이 वो नए विश्वासी हैं। 초신자를 क्या आप ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं? तो कृपया इस बात को समझिए कि आप बालक है विश्वास में, नए विश्वासी के समान। हमारा परमेश्वर आपसे कितना दुखी होगा। शारीरिक जन उनको दर्शाता है जिनके अंदर जलन है, जो झगड़ा करते हैं, जो मसीह में बालक है। अर्थात इसका मतलब है कि उनका विश्वास बहुत कम है। 이럴 때 사용되는 육신이란 단어의 यहाँ पर शरीर का जो आत्मिक शब्द आत्मिक अर्थ है वो है वो देह जिसमें पाप में स्वभाव पाया जाता है, जिससे सत्य का ज्ञान बाहर निकल चुका है। 말합니다. 이게 진리가 없는 이 몸과 죄성 वो शरीर जिसमें कोई 원수 마귀가 여러 कोई सत्य नहीं, कोई पाप और साथ ही कोई पाप में स्वभाव नहीं। मेरा मतलब है इसमें कोई सत्य और पाप में स्वभाव नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 가슴이 돼서 혼영 क्योंकि दुष्ट उनमें कई प्रकार के पापमय स्वभाव को मनुष्य के अंदर बोता है, इसलिए पापमय स्वभाव उनके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। 및 관절 골수 इसलिए परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो उनके काट काट कूदे कूदे को वार पार करता है। 으로 로마서 8장 और दूसरा 육신을 आगे लिखा है रोमियो 8:5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु 여기서 육신의 일은 육신이라는 죄성을 आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जब हम एक एक करके 미움, 다툼, शरीर की चीज़ों को दूर करते हैं, अर्थात आपमय चीज़ें जैसे कि बैर, जलन, ईर्ष्या, 이러한 모든 죄 धूर्तता, घमंड, गुस्सा, न्याय, निंदा, व्यभिचार, अभिलाषा, संपूर्ण रूप से हम इसे शरीर कहते हैं। 일이 되는 것이죠. और अगर हम एक एक करके कहें तो यह शरीर की चीज़ें हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इसमें शरीर क्या है? 미움, बैर, 미움 बैर, 육신에 속하죠. बिल्कुल। 육신의 일, 미움이라는 육신의 일. और उसके बाद भलाई, 육신의 क्या यह शरीर की चीज़ है? 아니, नहीं। 육체 일에 속합니까? क्या यह शरीर का कार्य है? नहीं। 이런 육체, 그런 게 속하. आप इन चीज़ों में अंतर कर सकते हैं, है कि नहीं? 뭐 이런 것 좀 다 구분되시겠죠? 예. 그래서 이 शरीर की चीज़ें 종합에서 अगर संपूर्ण रूप से हम इन्हें दर्शाते हैं तो यह शरीर कहलाता है, 육신의 일이라고 한다. लेकिन जब वो अलग अलग रूप से बांटी जाती है तो वो शरीर की चीज़ें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जब हम 설탕, 소금, 깨
जब हम सॉस की बात करते हैं तो उसमें चीनी, नमक, सेसमी जिसे तिल या केचप या सोया सॉस कहते हैं, ये सारी अलग-अलग है। 자, 이런 거를 और इन सब को हम अगर एक शब्द में कहें तो ये सब को हम एक शब्द में सॉस कहते हैं। 종류의 양념들이 많이 있지요. उसी प्रकार से शरीर की तमाम चीज़ों को हम शरीर कहते हैं। 양념이라고 하듯이 모든 육신의 일을 종합하여 육신이라고 하는 것입니다. 오늘 처음 들으신 분들도 이렇게 비유들을 설명하시면 이해는 चाहे आप इस संदेश को पहली बार ही क्यों ना सुन रहे हो, मुझे लगता है कि आप इसे समझ सकते हैं। मगर शरीर शब्द का हमेशा बाइबल में हर वक्त इसी प्रकार का अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ 즉 하나님이 육신이 되어 और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। 진리가 충만하더라 하셨지요. 원죄도 자범 यीशु के पास ना तो मूल पाप था ना स्वयं का किया हुआ पाप था, वो देहधारी हुआ। यहाँ पर जो देह शरीर, वो उस शरीर से संबंध नहीं रखता जो पाप से जुड़ा हुआ है, वो केवल मनुष्य शरीर से संबंध रखता है। परमेश्वर जो आत्मा है वो इस धरती में शरीर में होकर आया। यहाँ पर ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये शारीरिक देह को दर्शाता है। 그것이 영적인 इसलिए 육신인가? 아니 इसीलिए जो शरीर है कभी कभार वो आत्मिक अर्थ को दर्शाता है और कभी कभार केवल शरीर को, जो मनुष्य के देह है, उसको दर्शाता है। इसीलिए आपको इसके संदर्भ को इसलिए आपको इसे संदर्भ के साथ समझना है। 이 말입니다. 누구나 이거 어려운 게 아니에요. 성도 여러분, प्रिय सदस्यों, 육신 यदि हमारे पास शरीर है, अर्थात अगर हमारी देह पाप में स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है, 으로 범죄할 뿐 아니 तो हम जो पाप करते हैं केवल विचारों में ही नहीं करते बल्कि वो क्रियाओं में भी प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे हृदय में 상대를 속이는 말 धोखा या अगर हमारे हृदय में ईमानदारी ना हो 처럼 육신이 तो हमारी क्रियाओं में या हमारी बातों में 육체인데 निश्चित 대해서는 समय में यह किसी निश्चित समय में यह बाहर निकल सकती हैं। इस प्रकार से शरीर से निकलने वाली जो क्रियाएं हैं वो पाप में शरीर है। इसके विषय में अगले सत्र में आपको बताऊंगा। 사람이 आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। रोमियो 6:6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे से पाप के दासत्व में ना रहें। यहाँ पर लिखा है, 우리가 हम जानते हैं। 여러분이 진리를 들어서 आप क्या जानते हैं? कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु के साथ। 사람이 누굽니까? तो फिर आपका पुराना मनुष्यत्व कौन है? 예수를 구세주로 영접하기 ये वो मनुष्यत्व है जो आपके पास तब था जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। ये यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले और पवित्र आत्मा को पाने से पहले था। 십자가에 못 박힌 것은 उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे से पाप के दासत्व में ना रहें। इसका अर्थ यह है कि जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा पाया है, 죄에게 종로로 यदि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो अब वो पाप के दासत्व में नहीं है। परंतु यदि आप शरीर के काम करें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो कैसे परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं होगा? 그러니까 사망 길로 간 अगर आप ऐसा करते हैं और मृत्यु की ओर चले जाते हैं तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। कृपया इस बात को आप समझ जाइए। हमारा प्रभु 우리 주님이 십자가에 못 क्रूस पर चढ़ा ताकि आप फिर से पाप ना करें। 영접하여 이제 새 사람이 새 आप एक नई सृष्टि है। अगर आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। आप एक नई सृष्टि होते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री होते हैं। आप परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के लोगों के रूप में नया जन्म पाते हैं। इसीलिए आप शरीर के कामों को और पुराने मनुष्यत्वों को दूर करते हैं 종로로 다시 안 ताकि आप फिर से पाप के दासत्व में ना रहें। 그런데 다시 종로로 वो जो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर है, 벗어버리게 वो अभी भी पाप के विरुद्ध 이미 벗어버린 संघर्ष करते हैं शरीर के कामों को दूर करने के लिए। परंतु वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, जिन्होंने शरीर के कामों को दूर कर दिया है, 진노하실 수밖에 यदि वे शरीर के कामों को करें तो परमेश्वर उनसे क्रोधित होगा और परमेश्वर अपना मुख उनसे मोड़ देता है। 사랑하는 성도 여러분, प्रिय सदस्यों, 우리가 예수 그리스도를 주로 믿는다는 것은 더 이상 죄에게 हमारे लिए यीशु मसीह में उद्धारकर्ता के रूप में 대로 순종 विश्वास करना 새로운 वो है पाप के दासत्व में ना रहना 합니다. और एक नई सृष्टि बन जाना और परमेश्वर के वचन का पालन करना। 죄의 몸을 입은 हमें पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाना है 못 박아
जिसने पाप की देह को पहना है जो कि नाश हो जाता है, और हमें एक नया व्यक्ति बन जाना है जो आत्मा से संबंध रखता है। और ऐसा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको परिचय में पहले से बता दिया है, आपको जो आपने आराम से सुना है आपको उस पर चलना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाप की देह को उतारा जाता है और नए व्यक्तित्वों को कैसे पहना जाता है। मैं अगले कई सत्रों में आपको बताऊंगा। लेकिन संक्षिप्त रूप से कहूं तो आपको उन बातों को मानना है जो बाइबल कहती है कि आप इसे कीजिए, इसे मत कीजिए, इसे रखिए, इसे निकाल फेंकिए। और साथ ही आपको जो वचन आपने आरंभ से ही सुने हैं उन्हें मानना है, जैसे कि शब्द को मानिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेम कीजिए, क्रोध और इच्छाओं को दूर कीजिए, जलन मत रखिए और इस प्रकार की बातें। तो फिर आपके पास शरीर से संबंध रखने वाला शरीर नहीं होगा जिसमें असत्य है, बल्कि आत्मिक देह में बदल जाएगा जो सत्य से भरा है। और अंत में आप संपूर्ण उद्धार के फल को उत्पन्न कर पाएंगे परमेश्वर की पवित्र संतान के रूप में। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हर एक शारीरिक चीज को ढूंढें और संदेशों के द्वारा संपूर्ण रूप से उन्हें दूर करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर की आत्मिक संतान में बदल जाएं और प्रभु के आने की तैयारी को पूरा करने पाएं। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 할렐루야 사랑의 주 아버지 하나님, 오늘 3차 영혼육 첫 번째 말씀을 들었습니다. 3차 영혼육은 영에 속한 영혼육이라 말씀해 주셨습니다. 앞으로 전해주신 이 말씀을 잘 마음에 새기고 새김으로 말미암아 아버지 하나님의 형상을 회복하며 아버지 하나님께서 기뻐 받으시는 참된 자녀들로 나와 아버지 하나님께 영광 돌리는 우리 모두 다 되게 해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 मेरे पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना को वीडियो पर ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। कमी और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को सैटेलाइट टीवी पर, इंटरनेट पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे और कान सामान्य सुनने लगे। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे के लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं।
यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 찬양 30